अब हम इस स्लाइड में एक नए अंदाज से बेसिस को डिफाइन करेंगे। लेट्स से एक्स टाउ हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है। अ कलेक्शन बी ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, यानी एक्स हमारे पास एक स्पेस थी। एक्स हमारे पास एक स्पेस थी, हमने उसके ऊपर एक टोपोलॉजी ली, उसमें कुछ ओपन सेट्स आ गए और इसके अंदर से हमने कुछ ओपन सेट्स लिए जो हमारी बेस में आ गए। अब ये बेस बनेगी कब? ये बेस तब बनेगी जब हम कहेंगे कि इसका हर ओपन सेट U जो है वो इधर इसके एलिमेंट्स का यूनियन बन रहा है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। अ कलेक्शन बीटा ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ X is said to be basis for the topology if every open set is the union of members of beta। यानी अगर तो टोपोलॉजी का हर एलिमेंट बेस के एलिमेंट्स का यूनियन बन रहा है तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास ये बीटा बेसिस है। If beta is the basis for the topology on the set X, then a subset U of X is in tau कब होगा? If and only if it is the union of members of beta। So हम कहेंगे so beta generates the topology tau in the following sense. If we are told what sets are members of beta, then we can determine the members of tau. They are just the members of tau are just the subsets which are union of members of beta। यानी हमारे पास बीटा है, हमने कहा बीटा बेस बनेगा कब? अगर टाओ का हर ओपन सेट्स बीटा के एलिमेंट्स का यूनियन है तो फिर हम कहेंगे कि बीटा इस टोपोलॉजी की बेस है। सिंपल डेफिनेशन ये समझ लीजिए। अब पिछली डेफिनेशन को जरा मद्देनजर रखें। अब हमने रियल लाइन आर ले ली, ये रियल लाइन आर है हमारे पास और हमने इस पर यूक्लिडियन टोपोलॉजी कौन सी होगी? टोपोलॉजी यूक्लिडियन यू, वो क्या होगी? उसको हम ये लिखेंगे, दैट इज दिस। ओपन इंटरवल्स का, ओपन इंटरवल ए कोमा बी का यूनियन, ये इसमें आ रहे हैं। ए और बी कहां से आ रहे हैं? आर से। तो क्या ये जो कलेक्शन है ये इसकी बेस नहीं है? बाय डेफिनेशन इसमें हर ओपन इंटरवल आ रहा है और टोपोलॉजी क्या है? इन्हीं ओपन इंटरवल का यूनियन। ओपन सेट्स क्या आ रहे हैं? वो जो कि ओपन इंटरवल का यूनियन है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? ये ओपन इंटरवल है 1 2 और ये है 3 4। अगर मैं इस शेडेड रीजन की बात करूं तो क्या ये शेडेड रीजन जो पर्पल में आ रहा है ये ओपन सेट्स होगा 1 2 यूनियन 3 4। क्यों जी? क्योंकि 1 2 बेस का एक एलिमेंट है, 3 4 भी बेस का एलिमेंट है और इनका जो यूनियन बनेगा वो टोपोलॉजी के अंदर आएगा। सो ये ओपन माना जाएगा। इस टोपोलॉजी को बेटा जी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी भी कहते हैं, यूक्लिडियन टोपोलॉजी भी इसे नाम दिया जाएगा आगे। अभी पिछले हिस्से में जो हमने पढ़ा उसमें ये प्रूफ किया कि अगर हमारे पास x कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और इसके तमाम सिंगलटन अगर हमने सिंगलटन लिए और वो टोपोलॉजी के अंदर चले गए तो हमने ये प्रूफ कर दिया था कि वो टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगी। तो फिर उसकी एक आसान बेस क्या बन रही है? ये
हर सिंगलटन उठा के भी इसमें डाल दें, क्योंकि बाकी जो टाओ के अंदर आ रहे हैं वो इन सिंगलटन का यूनियन ही तो आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जिसकी टोपोलॉजी की बेस है सिंगलटन जो है। और वाई ये डेफिनेशन बेस की क्यों कर रहे हैं, पूरी सेटिस्फाई कर रहे हैं जो अब डेफिनेशन हमने दी है, सिंपली कि इस डिस्क्रीट टोपोलॉजी का हर एलिमेंट सिंगलटन का यूनियन बनता है। सो ये एक आसान एग्जांपल थी प्रूव करने के लिए। सो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। लेट एक्स हमने ले लिया ए बी सी डी, एक्स हमने ले लिया जी ए बी सी डी हमारे पास, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी ई और एफ, और टोपोलॉजी हमने चुन ली। टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी है एक्स आएगा, फाई आएगा, सिंगलटन ए लिया और सी डी लिया, फिर ए सी डी लिया, फिर बी सी डी ई और एफ ले लिया, ये ले लिया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये कलेक्शन दरमियान में, ये कलेक्शन बीटा, ये हमारी इस टोपोलॉजी की बेस बन सकती है? ए सी कोमा डी और बी सी डी ई एफ। क्वेश्चन ये देखिए, इससे ये ए पैदा हो गया, सी डी भी आ गया और ये भी आ गया। अब है कि इन दो के यूनियन से ए सी डी आ रहा है, ए सी डी भी आ गया। अच्छा जी, और इन सब के यूनियन से एक्स भी आ गया। बाकी रह गया फाई, तो फाई को हम कह सकते हैं कि वो एम्प्टी यूनियन है। फाई इज एन एम्प्टी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। सो ये एक कन्वेंशन है, एक्सियम है कि फाई को हम एम्प्टी यूनियन मानते हैं। सो इट्स क्लियर, ये क्लियर हो गया कि बी टाओ वन को जनरेट कर सकता है, कि टाओ वन का हर एलिमेंट इस बी के एलिमेंट का यूनियन बन रहा है। इन दिस केस मैं बीटा को कहूंगा कि बीटा जो है वो टाओ वन की बेसिस है। नोट दैट टाओ वन इज इटसेल्फ इज आल्सो अ बेसिस फॉर टाओ वन। यानी टाओ वन खुद अपना, अगर मैं टाओ वन पूरी की पूरी टाओ वन ही ले लूं बी, तो ये एक और इसकी बेसिस है, वो भी इस टोपोलॉजी को जनरेट कर सकती है। यानी एक ही टोपोलॉजी की एक से ज्यादा बेसिस हो सकती हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है कि अगर हमारे पास एक्स टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन अगर टोपोलॉजी टोपोलॉजी अपनी अपनी टोपोलॉजी खुद भी बेसिस बन सकती है। यानी अगर हम टोपोलॉजी हमारे पास एक मौजूद है, उसी को हम बेस भी कह सकते हैं, क्योंकि वो टोपोलॉजी का हर एलिमेंट उस स्पेस का सिंगल यूनियन वो खुद भी तो हो सकता है। So for example, the set of all subsets of X is a basis for the discrete topology. यानी अगर X हमारे पास है कोई सा भी सेट, तो हमें पता है कि एक बेसिस हमने बताई कि कोई भी टोपोलॉजी है, तो जनाब इसकी एक बेसिस तो यही होगी ना, सिंगलटन वाली डिस्क्रीट टोपोलॉजी की। लेकिन अगर मैं इस टोपोलॉजी की खुद को भी, तमाम सबसेट्स को भी बेसिस कह दूं, तो वो भी इसकी बेस होगी। यानी एक ही टोपोलॉजी की एक से ज्यादा बेसिस भी हो सकती हैं, ये भी बेसिस है और ये भी बेसिस है। टोपोलॉजी खुद अपनी बेसिस भी है और सिंगलटन भी इस डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बेसिस है। सो therefore there can be many different bases for the same topology. Indeed, if B is a basis for a topology on a set X and B1 is a collection of subsets of X such that, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर आपके पास, ये देखें गौर से, अगर ऐसा हुआ कि ये आपकी एक बेस है, ये बेसिस है,
ये ले, इसमें ये सबसेट्स पड़े हुए हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, and beta is a collection of subsets of X such that, और अगर इस तरह से है कि हर एक भी बीटा 1 के अंदर के लिए टोपोलॉजी में ये बीटा 1 था, यानी अगर आपके पास एक और आ गया X का सबसेट सच डेट बीटा B1 का ये भी बेसिस है और ये B1 का सब कलेक्शन है, देन बीटा इज आल्सो अ बेसिस फॉर T. So basis allow us to define the topologies. However, the following example जो अब आएगी वो जरा इंपॉर्टेंट है, उसको जरा हमने केयरफुली देखना है. अब ये एग्जांपल देखिए, x हमारे पास है ए बी सी और फर्ज कर लें कि हमने बीटा ये ले लिया ए सी ए बी और बी सी, और क्वेश्चन ये कि क्या ये बीटा किसी टोपोलॉजी की बेस है, तो ये किसी भी टोपोलॉजी की बेस नहीं है. फर्ज कर लें कि ये है, तो फिर क्या होगा, तो फिर बाय डेफिनेशन टोपोलॉजी के अंदर वो तमाम सेट्स आएंगे जो इनका पॉसिबल यूनियन है. तो पॉसिबल यूनियन बनाइए, फाई हमें फोर्सफुली पुट करना पड़ेगा एम्प्टी यूनियन लेके. ए सी हमने डाल दिया, फिर ए बी और ए भी डाल दिया हमने, बी सी भी डाल दिया, एक्स भी आएगा, अब ए बी और बी सी का यूनियन आएगा ए बी सी, ए सी ए बी, ए बी और बी सी का यूनियन आएगा ए बी सी. वो एक्स आ गया, वो भी हमने पुट कर दिया इसमें. क्या अब ये क्वेश्चन है कि क्या ये टोपोलॉजी है, क्यों बोला, ए बी और बी सी का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो बी आता है और बी इसमें नहीं है. ओह व्हाट इज दिस, दिस इज वेरी वेरी गुड एग्जांपल कि अगर आप x के किसी भी आर्बिट्रेरी सब कलेक्शन को ले लेते हैं तो वो जरूरी नहीं कि वो सब कलेक्शन किसी टोपोलॉजी की बेस भी बना दे. यानी इस केस में हमने देखा कि ए बी सी लिया और हमने बेसिस में ए सी ए बी और बी सी रखा और देखा कि इसके तमाम पॉसिबल यूनियन पकड़े, तमाम पॉसिबल यूनियन लेके देखा तो हमारे पास ये चीज आ गई. ये देखना था टोपोलॉजी बनती है. लास्ट टू का जब इंटरसेक्शन लिया तो बी आया और बी इसमें मौजूद नहीं है. So this is not a topology. ठीक हो गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x abc ले लें और कोई सा भी इसका सब कलेक्शन ले लें तो उसके सब कलेक्शन को किसी टोपोलॉजी की बेस बनाने के लिए फर्दर कुछ मजीद कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं.